Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of my students. Hope you are all fine. स्टूडेंट्स प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के का जो लेक्चर नंबर 6 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 14 इंगेजिंग कंज्यूमर एंड कम्युनिकेटिंग। स्टूडेंट्स जब मैंने मार्केटिंग का आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया था स्टार्ट में, जब हमने मार्केटिंग, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, बिल्डिंग गुड कस्टमर रिलेशनशिप। ठीक है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि चीज़ें जो है बना लेना ही सिर्फ मकसद नहीं होता, प्रोडक्शन कर लेना ही सिर्फ मकसद नहीं होता। क्या फ़ायदा उस प्रोडक्शन का, क्या मकसद है उस प्रोडक्शन का जिसे आप अच्छे तरीके से, भरपूर तरीके से सेल ही ना कर सको, उसको कस्टमर तक पहुंचा ही ना सको। चलो कस्टमर तक पहुंचा दी, ठीक है, कस्टमर तक पहुंचा दी, कस्टमर को सेटिस्फाई ही ना कर सको आप, कस्टमर की जो एक सेटिस्फेक्शन लेवल है उसको आप टच ना कर सको, कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड ना कर सको, तो मार्केटिंग, ये जो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें सारी जो आपको डिटेल इसी की, कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशनशिप कैसे बनाया जाए, कस्टमर के साथ कम्युनिकेट कैसे किया जाए, कस्टमर को किस तरीके से अपना मैसेज पहुंचाया जाए और उसका फीडबैक कैसे लिया जाए, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। Building good customer relationship calls for more than just developing a good product, pricing it attractively and making it available to the target customers। ठीक है, अपनी चीज़ को जो है कस्टमर के मुताबिक बनाना, उसको उसकी जो प्राइसिंग है वो अपने कस्टमर के मुताबिक सेट करना, उसको टारगेट कस्टमर तक स्मूथ वे में पहुंचाना, ठीक है, फिर उसका एक बेहतरीन पॉजिटिव फीडबैक रिसीव करना। कस्टमर सिर्फ बना लेना बात नहीं होती, एक लॉयल कस्टमर बनाना बात होती है। कस्टमर तो बन जाएगा, लॉयल कस्टमर बनाना बहुत बड़ी बात होती है। और लॉयल कस्टमर वो होता है जो कहता है कि 10 कंपटीटर्स आ जाए मैं इस प्रोडक्ट को नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, जैसे अगर सूफ़ी का घी इस्तेमाल कर रही हूँ तो सूफ़ी की जगह 10 और घी वाले आ जाएं, लेकिन मेरा जो एतमाद, मेरी जो रिलायबिलिटी है, मेरा जो लॉयल्टी लेवल है वो सूफ़ी के साथ ही बंधा हुआ है। ठीक है, तो लॉयल कस्टमर बनाना, कस्टमर के साथ एक ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड करना कि कस्टमर किसी भी सूरत हाल में आपको जो है वो किक ऑफ मत करवाए। ठीक है, कस्टमर आपकी चीज़ यूज़ करके आपको किक ऑफ मत करवा दे, बल्कि वो लॉयल तरीके से आपके साथ चले और आपकी चीज़ के बारे में जो एक पॉजिटिव फीडबैक है वो अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेम्बर्स और जो भी उसके वर्ड ऑफ माउथ में जो लोग होते हैं उन सब तक जो है एक पॉजिटिव फीडबैक आपकी चीज़ का पहुँचाए। सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करेंगे द प्रमोशन मिक्स को। प्रमोशन मिक्स, द कंपनीज टूल प्रमोशन मिक्स आल्सो कॉल्ड इट्स मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स। उसका जो कहते हैं कि प्रमोशन मिक्स होता है, इसको हम सेकंड लैंग्वेज में कम्युनिकेशन मिक्स भी कहते हैं। ठीक है, it consists of the specific blend of advertising, public relations, personal selling, sales promotion and the direct marketing tools that the company used to engage customers persistently। अब कहते हैं कि ये हमारे पास जो मैंने अभी जो 5 चीज़ें डिस्कस की हैं, एडवर्टाइजिंग, या आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन या डायरेक्ट एंड डिजिटल मार्केटिंग, ये इसके टूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, इनको हम कहते हैं, ये प्रमोशन मिक्स के 5 मेजर टूल हैं, 5, जिसमें सबसे पहला है एडवर्टाइजिंग, फिर है सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन एंड डायरेक्ट एंड डिजिटल मार्केटिंग। इसमें सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे कि एडवर्टाइजिंग क्या होता है। एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल presentation and promotion of ideas, goods or services by an identified sponsor। ठीक है, चीज़ों को एडवर्टाइज करना, एडवर्टीजमेंट देना, इसको आप एडवर्टीजमेंट भी कह सकते हो, एडवर्टाइजमेंट भी कह सकते हो। ये ब्रिटिश एंड अमेरिकन लैंग्वेज में थोड़ा सा तजाद है, कुछ इसको एडवर्टीजमेंट पढ़ते हैं, कुछ इसको एडवर्टाइजमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि ये ऐसी एक नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है जिसमें जो हमारा स्पॉन्सर होता है वो अपने आइडियाज़ को, अपनी चीज़ को, अपनी सर्विस को, अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करता है। ठीक है, जिस तरह मैं अगर एक प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लाना चाह रही हूँ तो उसको मैं एडवर्टीजमेंट में लेके आऊँगी, पहले उसको एडवर्टाइज़ करूँगी, टीवी पे करूँ, चाहे मैं उसको न्यूज़पेपर पे करूँ, चाहे मैं उसको जो है वो जर्नल्स, जो जैसे भी मैं उसको एडवर्टाइज़ करना चाहती हूँ। आजकल वैसे जो लेटेस्ट दौर चल रहा है, आजकल तो हमारे मोबाइल फ़ोन ही मान नहीं, फेसबुक पे,
और वो इंस्टा, वो भी आगे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि आज मोड ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या चल रहे हैं, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट का बेसिक जो मीनिंग है वो ये है कि अपने जो आपके नॉन पर्सनल जो आपकी थिंकिंग है, जो आपके प्रोडक्ट्स के हवाले से, ठीक है, इसमें उसमें आपने अपना आप जाहिर नहीं करना होता है कि मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, मेरे ये खूबियाँ खामियाँ हैं वगैरह वगैरह। एडवर्टीज़मेंट मतलब कि आपने अपने ख़यालात को, आपने अपनी प्रोडक्ट को, आपने अपनी सर्विस को प्रेजेंट करना है ये पब्लिक के सामने, ठीक है। वो आप किस तरीके से टीवी पे करते हैं, इंटरनेट पे करते हैं, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, न्यूज़पेपर पे कैसे करते हैं आप, ठीक है। तो एडवर्टीज़मेंट बेसिकली प्रमोशन मिक्स का ये टूल है जिसमें हम इस तरह अपने ख़यालात को सामने लेकर आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेल्स प्रमोशन। Short-term incentives to encourage the purchase or sale of a product or a service, ठीक है। ये जिस तरह हम आजकल अब सीज़न आउट है ना, तो सीज़न आउट में आपको हर जगह समर कलेक्शन की सेल नज़र आती है। आप सैटेला टाउन चले जाएँ, आउटफिटर्स हैं, ठीक है, स्टाइलो हैं, इसके अलावा ये जो हमारे पास जितने भी मतलब जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं हमारे पास, छोटे मोटे मतलब सब मिक्स होते हैं, ज़रूरी नहीं कि बड़े ब्रांड वाली सेल लगाएं, छोटे बिजनेसमैन भी लगाते हैं। लेकिन हमारे पास एग्जांपल्स के लिए चूँकि उनका नाम होता है तो हम उनको डिस्कस करते हैं। अलबत्ता सेल्स तो जो सीज़न एंड होता है तो सेल तो सब लगाते हैं। तो आप बाज़ार में भी अगर जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको पता है कि आपको आवाज़ वो लगा रहे होंगे, लड़कियों ने खुसूसन इस चीज़ को बहुत फेस किया होता है कि मार्केट में एंटर हो जाओ तो बाजी यहाँ आए, बाजी ये देखें, बाजी ये हमने 3000 का सूट 1500 में लगा दिया, 50% डिस्काउंट, 50%, ये चीज़ होती है। इसे हम कहते हैं सेल्स प्रमोशन। एक शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड के लिए हम इसको करते हैं, ठीक है, कि बस अपनी चीज़ को जब एक एंड आ जाता है हम कहते हैं जस्ट वी वांट टू किक ऑफ, ठीक है ना, जस्ट गेट रिड फ्रॉम दिस स्टॉक, ठीक है, हमने बस जान छुड़ानी है, हमने उसको बस बेचना है किसी तरीके से। तो हम तब जो हम प्रमोशन मिक्स टूल यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं सेल्स प्रमोशन मिक्स, ठीक है, जिसमें हम एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इंसेंटिव लगाते हैं, डिस्काउंट देते हैं अपने जो प्रोडक्ट है और सर्विस है उसके ऊपर कि बस ये ख़रीदे हमसे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग, personal presentation by the firm's sales force for the purpose of engaging customers market sales to building customer relationship। अब ये हमारे पास इसमें एग्जांपल मैं आपको दूंगी उनकी मास्टर कोला वालों की। मास्टर कोला ने बहुत मेहनत की, अपना एक सेटअप लगाया, जो अपनी बेवरेजेस तैयार की और लेकर उसको जब मार्केट में उन्होंने जब देने शुरू की तो बहुत सारे लोगों ने ना उसको जो है ना डिसलाइक किया, ठीक है, क्योंकि जो लोग कोक और सब, इवन कि मैं अगर खुद अपनी बात करूं और मेरे आगे 2 कोल्ड ड्रिंक्स पड़ी हैं, एक पेप्सी है एक कोक है। अब पेप्सी और कोक बहुत बड़े कंपटीटर्स हैं, ठीक है, कोक और पेप्सी बहुत बड़े कंपटीटर्स हैं, प्राइस भी इवन के सेम चलती है दोनों की, मार्केट में नाम भी है, लेकिन मैं पर्सनली कोक को प्रेफर करूँगी। मैं क्या, मेरे अलावा आप जो 5 बच्चे मुझे सुन रहे हैं आप भी कोक को प्रेफर करोगे। तो हम जो पेप्सी को छोड़कर कोक की तरफ आने वाले लोग हैं वो क्या हम मास्टर कोला को पसंद करेंगे? कभी भी नहीं। तो उन्होंने फिर क्या किया कि उन्होंने जब देखा कि ये तो डिसलाइक कर रहे हैं हमारी प्रोडक्ट को, तो फिर वो आगे पर्सनल सेलिंग की तरफ। बाकायदा मैंने खुद उनका जो पूरा सेटअप था जो हमारे कस्टमर्स के साथ उनकी एक जो जिसको कहते हैं ना कि फ़ेस टू फेस उनको परस्यू करना, उनको जो है इस चीज़ की तरफ लेकर आना कि नहीं ख़रीदें आप हमारी, हम आपको इतना डिस्काउंट देंगे, इतना इंसेंटिव, उनको बस आपने ना परचेजिंग की तरफ लेकर आना है, ठीक है। तो उन्होंने वो इम्तियाज़ में नीचे जो उनका पूरा सेटअप है वहाँ पे अपना पूरा एक स्टॉल लगाया हुआ था जिसमें उन्होंने अपने जो उनके सेल फोर्स के लोग थे, टीम थी पूरी मार्केटिंग की, वो वहाँ खड़ी थी। तो वो जितने लोग वहाँ एंटर होते थे वो उन सबको जो है ना वो उसको सारा वो डिटेल उनको ना अपनी तरफ से मोटिवेट करने की कि इसको ख़रीदें, उनको कन्विंस करने की कोशिश की आप हमारी मास्टर को ला लें, ख़रीदें, हम आपको जहां आप बाहर एक जो 1 लीटर का पैक वो आप ख़रीदते हैं 350 में या 400 में, वो हम आपको देंगे 250 में। अब फ़र्क तजाद देखें प्राइस में। तो ये पर्सनल सेलिंग, फोर्स करना, कन्विंस करना पर्सनली अपने कस्टमर को किसी भी सेटअप में जाकर, इसे हम कहते हैं पर्सनल सेलिंग।
नेक्स्ट हमारे पास है पब्लिक रिलेशन। ये प्रमोशन मिक्स का समझने के बहुत ही मेजर टूल है पब्लिक रिलेशन, पीआर। ठीक है, आपकी पीआर अच्छी होगी, आपके पब्लिक के साथ रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे, पब्लिक के जो दिमाग है, उन माइंड है, सोच है, उसमें आपके लिए पॉजिटिव जो फीडबैक होगा, तो आपके लिए अपनी चीज़ को सेल करना कुछ मुश्किल नहीं होता। ठीक है, समझ रहे हैं? तो पीआर एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है जो हर फेज़ में आपके काम आता है, एडवर्टाइजिंग में भी, सेल प्रमोशन में भी, पर्सनल सेलिंग में भी, डिजिटल मार्केटिंग में भी पीआर आपके बहुत काम आती है। और इस पीआर को बनाना किसने है? आपने खुद। ठीक है, इस पीआर को बनाना है आपने खुद। वो आप अपने कस्टमर किन स्ट्रेटजीज को आप फॉलो करते हैं, अपनी प्रोडक्ट में कितनी पॉजिटिविटी लेकर आते हैं, अपनी प्राइस में कितना जो है आप उनको रिलैक्सेशन या इंसेंटिव देते हैं, ये अब एक सेलर पर डिपेंड करता है, एक कंपनी पे जो अपनी चीज़ को मार्केट में लेकर आई है, जिसने अपनी मार्केट को चीज़ को पुश किया है मार्केट में। आगे हमारे पास है डायरेक्ट एंड डिजिटल मार्केटिंग। आजकल के दौर में क्या चल रहा है? एडवर्टाइजिंग की बात करें हम तो ये 10 साल पुराना जो है, 20 साल पुरानी चीज़ है। हमारे ये जो बड़े बाप दादा जो कि अब परदादा नहीं रहे, तब भी चीज़ें बिकती थी, मशहूरियाँ आती थी, खरीदते थे, लेकिन उनको ना कोई इतना नॉलेज नहीं था, उनके पास सोशल मीडिया नहीं था, उनके पास फ़ोन मोबाइल नहीं थे, उनके पास इंटरनेट नहीं था। उनके पास सिर्फ उतना ही नॉलेज होता था जितना उनके इर्द गिर्द के लोग जो पास बैठे दोस्त बाब उनको दे सकते थे। ठीक है, उस वक्त एक चीज़ बेचना ना इतना बड़ा चैलेंज भी नहीं था, मासूम लोग थे, उनके पास कोई इतनी वो नहीं थी कि इस प्रोडक्ट का भी नॉलेज है उनको, उसका भी है, उसका भी है, नहीं। ठीक है, तब मार्केटिंग करना, तब एडवर्टाइज करना, तब चीज़ों को बेचना कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं था। आज के दौर में जब हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, ठीक है, तो आज के दौर में चीज़ों को बेचना, अपने कस्टमर को कन्विंस करना चैलेंजिंग काम है। ठीक है, वाकई में चैलेंज का काम है। तो ये हमारी जो है डिजिटल मार्केट कहते हैं इंगेजिंग डायरेक्टली विद केयरफुली टारगेटिंग इंडिविजुअल कस्टमर्स एंड कंज्यूमर कम्युनिकेट टू बोथ obtain an immediate response and build lasting customer relationship। ठीक है, अपने कस्टमर के साथ सिर्फ एक रिलेशनशिप बना लेना बात नहीं होती, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बनाना, एक लॉयल रिलेशनशिप बनाना, ये सारी बात होती है। ठीक है, तो ये जो 5 चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, एडवर्टाइजिंग से लेकर सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन, ये सारे प्रमोशन मिक्स के टूल्स 5 मेजर टूल्स हैं। इन्हीं के साथ जो है ना हमारी चीज़ का मैसेज जो कन्वे होता है हमारी कंज्यूमर तक। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है इंटीग्रेटिंग मार्केटिंग कम्युनिकेशन। इन द पास्ट डिकेड्स मार्केटर्स परफेक्ट द आर्ट ऑफ मास मार्केटिंग। मास मार्केटिंग क्या होता है? ठीक है, आपके पास एक वर्ड है यहाँ पे, मास मार्केटिंग। मास मार्केटिंग हम कहते हैं कि अ प्रोडक्ट ऑन अ लार्ज स्केल। ठीक है, अ प्रोडक्ट ऑन अ लार्ज स्केल कहते हैं कि हमारे जो पिछले हम 10 साल पीछे चले जाएं तो हमारे जो मार्केटर थे उनके पास एक आर्ट होता था कि वो एक जो लार्ज लेवल की प्रोडक्ट होती थी उसको भी बड़े हाईली एक स्टैंडर्डाइज वे में कस्टमर तक पहुंचाते थे। ठीक है, मासिस कस्टमर्स तक पहुंचाते थे। अब भी मैंने पीछे भी आपके साथ डिस्कस किया है कि पीछे हम चले जाए ज़माने में तो चीज़ को एडवर्टाइज़ करना, कस्टमर तक पहुंचाना कोई इतनी बात नहीं होती थी क्योंकि कस्टमर इतना वेल नोन नहीं होता था। यही हम अगर आज के ज़माने में बात करें, ठीक है, तो ये ज़्यादा मुश्किल है। तो कहते कि अगर हम पहले हम क्या करते थे, टेलीविज़न पे कमर्शियल दे दी, मैगज़ीन में दे दिए, या हमारा दूसरा मास मीडिया जो है एडवर्टाइजिंग का जिसे हम न्यूज़ चैनल्स कहते हैं, न्यूज़ इससे पता है आपको, रेडियो हमारा एक बहुत बड़ा वे था, और न्यूज़ चैनल पे जो कोई खबरें पीटीवी के ऊपर खबरें, उसके ऊपर कोई ना कोई खबर चला देना। तो ये था कि अपने ये उस वक्त के लोगों को कन्विंस करना, उस वक्त के लोगों को जो है कन्विंस करना अपनी प्रोडक्ट के हवाले से। लेकिन यही अगर हम आज के न्यू मार्केटिंग कम्युनिकेशन मॉडल के बारे में बात करें, आज के कंज्यूमर कौन है? आप, मैं, हमारे इर्द गिर्द हमारी आगे वाली हमसे भी छोटी न्यू जनरेशन। ठीक है, अगर मैं अपनी बात करूं तो 10 साल पहले मुझे ये नहीं पता होता था कि मार्केट में फ़ैशन क्या चल रहा है। मेरी अम्मी ने जो मुझे बना कर दे देना मैंने पहन लेना।
ठीक है। इसका मतलब है कि मुझे चीज़ दिलवाना, मुझे सूट सिलवा कर देना मुझे कोई मेरे लिए मुश्किल नहीं था। जो मेरे वालिदा ने कहा, आज अगर मैं 10 साल बाद यहाँ अपने आप को खड़ा देखूँ तो मैं खुद, अम्मी जी ये फ़ैशन नया आया है, अम्मी जी ये ड्रेस ऐसे है, यहाँ से ले दें वहाँ से ले दें, तो क्या एक फ़र्क आ गया पुरानी कम्युनिकेशन स्किल में आज की न्यू कम्युनिकेशन मॉडल में। ठीक है। तो आज कहता है कि आज का जो दौर है, जो आज के लोग हैं, जो आज की सोसाइटी है, आज का जो ग्लोबल चल रहा है, उसमें कम्युनिकेशन करना, उसमें जो है परस्यू करना, कन्विंस करना अपने कस्टमर को बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कहते हैं कि आज का जो दौर है इसमें हमारे कस्टमर का जो एक वे है, कहते हैं कि फर्स्ट कंज्यूमर आर चेंजिंग इन द डिजिटल वायरलेस एज। आज का जो कस्टमर है, मैंने भी बात की कि वो चीज़ तब्दील हो चुका है, वो जो पिछले रेडियो टेलीविज़न को छोड़ के इंटरनेट की दुनिया में आ चुका है। ठीक है। इसलिए उन तक मैसेज पहुंचाना, उनको जो है कन्विंस करना, उनको जो है आजकल के दौर पे ना मैंने अगर मैंने कोई सोशल मीडिया में चीज़ देखी जी, ये रंगरेजा वालों की शर्ट्स हैं, तो वो फीड दे कह रहे हैं जी हमने सेल लगाई है ख़रीदें, तो मैं ख़रीदने से पहले लोगों के फीडबैक्स पढ़ूंगी। वहाँ पे फेसबुक पे मौजूद किसी ना किसी बंदे से कमेंट करके पूछूंगी कि भाई बताओ मुझे कि तुमने अगर ख़रीदा है तो कैसा कपड़ा है। तो ये है कि अपने एक्सपीरियंसेस हम ऐसे एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। सेकेंडली, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आर चेंजिंग। जहाँ पर कस्टमर चेंज हो रहा है, जहाँ पर उसकी नीड्स, उसकी वांट्स, उसकी सोच, उसका वो एक क्राइटेरिया चेंज हो रहा है, वहाँ पे फिर मार्केटिंग की स्ट्रेटजी भी चेंज हो रही है। कस्टमर बदल जाएगा, हम नहीं बदलेंगे तो फ़ायदा नहीं कोई। ठीक है। कस्टमर बदल रहा है तो हमने भी बदलना ही है, वरना हमारे से कौन चीज़ खरीदेगा, हमारा कंपटीटर जीत जाएगा। फाइनली, sweeping advance in digital technology are causing remarkable change in the ways companies are customer communicating with each other। कहता है कि ये जो आज हमारा जो सबसे बड़ा स्वाइप है वो ये है कि हम डिजिटल टेक्नोलॉजी की तरफ आ गए हैं। बात वही बार बार तीनों पॉइंट्स में, फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने कहा कि हमारा कस्टमर चेंज हो रहा है। ठीक है। वो पहले के ज़माने में बात और होती थी, अब के ज़माने में वो अब डिजिटल हो चुका है। सेकंड में उसने कहा कि हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी चेंज हो रही हैं। अब कस्टमर चेंज होगा, प्रोडक्ट सर्विस चेंज होगी, टेक्नोलॉजी चेंज होगी, तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेटजीज भी चेंज होगी। थर्ड पे वो कहता है कि हमारा जो पूरा एक ओवरऑल सेटअप है वो स्वाइप कर रहा है डिजिटल टेक्नोलॉजी की तरफ, और ये भी हकीकत है। ठीक है। डिजिटल टेक्नोलॉजी की तरफ स्वाइपिंग हो रही है तो हम बदल रहे हैं ना, हम कैसे बदलेंगे नहीं तो ये है न्यू मार्केटिंग कम्युनिकेशन मॉडल्स। अच्छा, आज के जो हमारे मार्केटिंग मैनेजर है ना, वो अपनी जो प्रोडक्ट या अपनी चीज़, अपना पैगाम अपने कस्टमर तक पहुंचाने के लिए ना कंटेंट बनाते हैं। अच्छा, अब ये जो बच्चे टिकटॉकर वाले या यूट्यूबर बच्चे हैं, वो कंटेंट को बड़े अच्छे तरीके से समझते होंगे कि कंटेंट होता क्या। ठीक है। अपना आइडिया, अपनी थीम लेकर अपने ही एक नए जो है आइडिया के साथ आना, उसे हम कहते हैं कंटेंट। अब वो टिकटॉकर्स क्या कहते हैं, ये तो मेरा कंटेंट था, मैं इसे लेकर आया था, फलाने ने इसको चोरी कर लिया। यूट्यूबर्स क्या कहते हैं, ओहो ये तो मेरा कंटेंट था, मैंने जनरेट किया था, मेरे दिमाग में आया था, मैंने स्टार्ट किया था, ये तो सब यूट्यूब में फेमस हो गया, सब इस कंटेंट को कॉपी कर रहे हैं। तो कंटेंट उसी तरह उस कंटेंट को आप मार्केट में लेके आए कि अब ये जो मार्केटिंग के मैनेजर होते हैं, मार्केटिंग मैनेजर होता है, वो भी कंटेंट लेकर मार्केट में आता है, अपने ख्याल, अपनी थीम, अपनी जो है एक वो, तो आप कहते हैं क्रिएटिंग, इंस्पायरिंग एंड शेयरिंग। ठीक है। क्रिएटिंग, इंस्पायरिंग एंड शेयरिंग, पहले बनाना, फिर उसको उससे दूसरों को, हमारा मकसद इंस्पायरेशन है, इंस्पायर करना, उसको फैलाना, शेयर करना। ठीक है। ब्रांड मैसेज एंड conversation with the among consumers across are just mix of fine on earned and shared channels। अपने कस्टमर तक चीज़ को पहुंचाना, उसका फीडबैक लेने के लिए, अपनी चीज़ को सेल आउट करने के लिए, एक पॉजिटिव फीडबैक के लिए, ये हमारे कंटेंट मैनेजर आज के दौर में कर रहे हैं, अपना एक कंटेंट बनाकर मार्केट में लाते हैं। नेक्स्ट कहते हैं द नीड ऑफ इंटीग्रेटिंग मार्केटिंग कम्युनिकेशन। हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है कि हम एक मार्केट की कम्युनिकेशन को क्रिएट करें। देखिए बेटा, कम्युनिकेशन के बगैर ना कुछ भी नहीं है। मैं अब मार्केट में अब एक प्रोडक्ट लेकर आई हूँ और उसको जो है स्प्रेड आउट भी करना चाह रही हूँ, शेयर करना चाह रही हूँ, तो मुझे ज़रूरत तो पड़ेगी,
मुझे ज़रूरत तो पर नीड है मेरी मार्केटिंग कम्युनिकेशन, तो इसको केयरफुली जो है इंटीग्रेट करना, फिर कंपनी के साथ कोऑर्डिनेट करना, उसको कस्टमर्स तक जो है कम्युनिकेट करना डिफरेंट चैनल्स के ज़रिए, तो ये हमारी आज की ज़रूरत है। अब मैं उसको एडवर्टाइज़ नहीं करूँगी। अब ये किसी चीज़ का एक नया जो है स्पेसिफिकेशन हमने खुद देनी होती है। अब शैम्पू है सनसिल्क वाले, यूनिलीवर वालों ने सनसिल्क में जी एक नया जो अपना इंट्रोड्यूस करवाया कि हम ये जो ग्रीन सनसिल्क लेकर आए हैं, ये आपके बालों को जो है मजबूत करेगा, लंबा करेगा और 3 माह में घना करेगा। ओवरऑल लड़कियां जानती हैं ये है तो बकवास ही, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई जादू टोना तेल और शैम्पू में नहीं होता, लेकिन फिर भी वो उन्होंने तो आप तक मैसेज कन्वे करना है ना। अब जब तक वो आपको कन्वे नहीं करेंगे कि हमारा ये ग्रीन सनसिल्क क्या परफॉर्मेंस देता है, आप उसको कैसे खरीदेंगे? तो ये है ज़रूरत, ठीक है, अपने कस्टमर को आगाह करना, उसको मोटिवेट करना, उसको कन्विंस करना, ये है मार्केटिंग कम्युनिकेशन। अब ये जो सारा है ना, ये है ये 5 टूल्स के ऊपर सारी गेम चल रही है, ठीक है। हमारी एडवर्टाइजिंग, हमारी पर्सनल सेलिंग, हमारी पब्लिक रिलेशन, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट एंड डिजिटल मार्केटिंग, ये कंसिस्ट क्लियर एंड कंपीलिंग कंपनी एंड ब्रांड मैसेज। ये 5 जो हैं ये हमारे कंपनी के, हमारे ब्रांड के मैसेज को कन्वे करने के लिए बहुत ही अहम किरदार अदा कर रहे हैं ये 5 प्रमोशन मिक्स टूल्स, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अगले टॉपिक की तरफ, वो है डेवलपिंग इफेक्टिव मार्केटिंग कम्युनिकेशन। हमने कैसे एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो डेवलप करनी है। अ व्यू ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है। इसमें हमारे पास हम कैसे, किस वे में, किस टेक्नोलॉजी के ज़रिए, किस कम्युनिकेशन चैनल के ज़रिए हम अपना मैसेज जो है, जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है अपनी प्रोडक्ट का, अपनी सर्विस का, हमने कन्वे करना है अपने कस्टमर तक, किस तरीके से। इसमें आपके पास पेज नंबर 431, ठीक है, पेज नंबर 431 पे ना एक चार्ट बना हुआ है जिसमें एक पूरा एक सीक्वेंस बताया गया आपको कि कहाँ से मैसेज स्टार्ट होता है और कहाँ पे उस मैसेज की एंडिंग होती है और क्या रिजल्ट होते हैं उस मैसेज के। सबसे पहले एक जो उन्होंने लिखा है वो है सेंडर, ठीक है। अब हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, उन्होंने हमें यहाँ पे एग्जांपल दिया है मैकडोनल्ड की, मैकडोनल्ड आई एम लविंग इट, उनका जो है मैसेज है, कहते कि अब हमने यहाँ पे मैकडोनल्ड को एक एज अ सेंडर जो है वो एज्यूम कर लिया। सेंडर यहाँ पे कौन है? मैकडोनल्ड। मैकडोनल्ड ने एक नया बर्गर इंट्रोड्यूस करवाया और वो चाहता है कि मेरे कस्टमर तक जो है ये मैसेज पहुँचे कि मैं ये फ़लाँ बर्गर को इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ या फ़लाँ डील लेकर आया हूँ। तो अब सेंडर कौन है? मैकडोनल्ड, जो अपना मैसेज सेंड करना चाहता है किसको? हमारे कस्टमर को। तो उसने सेंडर ने मैसेज प्रिपेयर किया अपनी प्रोडक्ट का, जो भी उसका मैसेज था अपनी प्रोडक्ट के हवाले से, और उसने कन्वे कर दिया। उस कन्वे को कहते हैं इनकोडिंग करना, ठीक है। इनकोडिंग करना कि मतलब उसको किसी जो है चैनल पर, इंटरनेट पर, टेलीविज़न पर, रेडियो पर, सोशल मीडिया, जहाँ पर जिस चैनल के ज़रिए भी वो उसको इनकोड करना चाहता है। बिलबोर्ड्स लगाना चाहता है, पता बाहर तो मैकडोनल्ड वालों के बड़े बड़े बिलबोर्ड लगे हुए होते हैं, वो उसके ज़रिए मैसेज पहुंचाना चाहता है, वो टीवी के ज़रिए पहुंचाना चाहता है, वो सोशल मीडिया, उस मैसेज को किस तरीके से इनकोड कर रहा है वो, ठीक है। ये अगला प्रोसेस उसका है। पहले सेंडर ने मैसेज तैयार किया, फिर उसको कर दिया इनकोडिंग करना। इनकोडिंग के बाद वो मैसेज जो है तैयार होकर चला गया मीडिया पर, ठीक है। मैसेज तैयार होकर चला गया मीडिया पर, कन्वे हो गया कस्टमर को, फिर आगे उसकी आ गई जो है डिकोडिंग। अब उसने मैसेज सेंडर ने तैयार किया, इनकोड किया, मैसेज को कन्वे किया, कन्वे हो गया वो डिकोडिंग कहते हैं उस मैसेज का फैल जाना, डिकोड हो जाना, ठीक है। उस मैसेज का फैल जाना, स्प्रेड हो जाना, कन्वे हो जाना। इनकोडिंग कर दी कि मैसेज उसने डाल दिया, जैसे आपने जी मैसेज लिखना है, अब मैसेज आप सेंडर हैं, आप मैसेज को टाइप कर रहे हैं, वो आपकी जब तक आप उसको टाइप कर रहे हैं वो है इनकोडिंग, ठीक है। अब आपका एक मैसेज तैयार हो गया,
तो आपने उसको सेंड का बटन प्रेस कर दिया, वो डिकोड हो गया। डिकोड हो गया मतलब कि वो अगले बंदे की तरफ चला गया। अब जब मेरे बेल पे, मेरे फ़ोन पे या जिसको भी आपने मैसेज भेजा है उसके मैसेज, उसका जो है फ़ोन रिंग करेगा, जहाँ आपने मैसेज भेजा है वो आपका मैसेज खोल कर पड़ेगा, तो उसे कहते हैं रिसीवर। ठीक है, उसको कहते हैं रिसीवर। अब जब उसने मैसेज रिसीव कर लिया, वो रिसीवर है, रिसीव कर लिया, नेक्स्ट वो आपको उस मैसेज का करेगा रिस्पॉन्स। ठीक है, अब वो मैकडोनल्ड वालों ने मैसेज तैयार कर लिया, इनकोड कर दिया, मैसेज चला गया, जो है इनकोड होकर डिकोड हो गया, रिसीवर तक चला गया। अब इस बात है हमारे रिसीवर, मतलब हम कस्टमर्स के फीडबैक की, हमारे रिस्पॉन्स की। हम उस ऑफ़र जो हमें मैकडोनल्ड वाले दे रहे हैं, क्या हम उसको अवेल करने के लिए मैकडोनल्ड तक जाते हैं? क्या हम उस चीज़ को जो वो दिखा रहा है हमें कि भाई मैंने ये फ़लाँ बर्गर इंट्रोड्यूस किया है, हम उसको खाने के लिए जाते हैं? ठीक है, तो ये है हमारा पूरा एक सेटअप। जब हम चले गए, हमने रिस्पॉन्स पॉजिटिव दिया, नेगेटिव दिया, हम गए, हम नहीं गए। अब जी मैं चले गई, मैंने मैसेज रिसीव कर लिया मैकडोनल्ड वालों का, मैंने देख लिया, उन्होंने बर्गर इंट्रोड्यूस कराया, मेरा रिस्पॉन्स ये है कि मैं चले गई मैकडोनल्ड, मैंने वहाँ जाके बर्गर खाया। तो नेक्स्ट क्या है? फीडबैक। ठीक है, चाहे वो मेरा एक्सपीरियंस, मेरा फीडबैक, मुझे मैकडोनल्ड आकर कैसा लगा, मैं खुश हुई, नहीं खुश हुई, मुझे लगा मेरे पैसे हिलाल गए, नहीं गए, ये है मेरा फीडबैक। ठीक है, अब ये जो आपने बुक पे अपने पेज नंबर 431 पे पूरा जो एक चार्ट एक पूरा बना हुआ है, इनको सेंडर से लेकर फीडबैक तक, उसके दरमियान में आपने देखा होगा एक उसके ऊपर है नॉइस, सबसे इम्पोर्टेंट नॉइस। मैंने फीडबैक दिया, ठीक है, अब जो भी है मेरा रिस्पॉन्स जैसा भी था, नॉइस हर जगह होगी। बिलबोर्ड देखा, इसको बताओ, उसको बताओ, इसको बताओ, वर्ड्स ऑफ माउथ। अब मैंने स्क्रीनशॉट, मेरे मोबाइल पे मुझे मैकडोनल्ड वालों का मैसेज आया, मैंने उसको स्क्रीनशॉट लिया, इसको भेज, उसको भेज, इसको, उसने आगे से फलां को भेज, फलाने आगे से उसको भेज, मतलब नॉइस मच गया, शोर फैल गई, बात स्प्रेडिंग शेयरिंग हो गई। तो ये पूरा एक मैसेज को जो है एक उसकी एक जो मकसद था वो पूरा हो गया। ठीक है, तो ये था एक कम्युनिकेशन का पूरा एक वे चार्ट, कैसे जो है ये कम्युनिकेट करते हैं अपने प्रोडक्ट के हवाले से। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेप इन डेवलपिंग इफेक्टिव मार्केटिंग कम्युनिकेशन। क्या जो है वो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? ठीक है, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन मार्केट में, उसमें सबसे पहले है आइडेंटिफाई द टारगेट ऑडियंस। ठीक है, आपकी जो टारगेट ऑडियंस क्या है, आपने अपनी चीज़ यंगस्टर्स हैं जो, या यंगस्टर में मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कौन आपका जो है टारगेट ऑडियंस, जो मैंने आपको पहले भी बात बताई थी, हमें पता होना चाहिए कि हमारी टारगेट ऑडियंस कौन है। जब टारगेट ऑडियंस हमारे पास होगी, अगर हमने किसी जो है बड़े लोग, ज़यफ़ुल इत्क़ाद, या जो सोशल मीडिया पे ज़्यादा नहीं, हमारे माँ बाप दादा, उन तक मैसेज कन्वे करना है, तो उनका जो एक कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो और तरह का होगा। ठीक है, वो प्रेफर करें कि हम टेलीविज़न पे ऐड चलाएं, क्योंकि बड़े सारे टीवी देखते हैं। अगर उनकी टारगेट ऑडियंस हम नौजवान लोग हैं जो फ़ोन यूज़ करते हैं, तो उनका जो है वो कम्युनिकेटिंग का वे है वो चेंज होगा, वो सोशल मीडिया की तरफ आ जाएंगे। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो आप किस तक मैसेज पहुंचाना चाहते हो, टारगेट ऑडियंस क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आपने करना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, डिटरमाइनिंग द कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव। हम सिर्फ और सिर्फ उनको आगाह करना चाहते हैं। ठीक है, हमारा मकसद क्या है। अब जब आपको ऑब्जेक्टिव पता होगा, फिर आप नेक्स्ट जो है वो कि आपने, हमारे पास कहते हैं कि आप कस्टमर को जो है अवेयरनेस देना चाहते हो, नॉलेज देना चाहते हो, उनको अपनी जो है लिंक करना चाहते हो अपनी प्रोडक्ट के साथ, उनकी प्रेफरेंस जानना चाहते हो, उनको जो है क्या आपकी उनको जो है मोटिवेट करना चाहते हो कि वो परचेजिंग की तरफ आएँ। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये पूरी एक चेन चलती है। अपने कस्टमर को नॉलेज कन्वे करना, अवेयरनेस देना, अवेयरनेस देने के बाद उसको नॉलेज की हमारी प्रोडक्ट की क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, उनको अपनी प्रोडक्ट के साथ लिंक करना। ठीक है, उसको जो है उसको परस्यू करना कि हमारी चीज़ को प्रेफर करें। ठीक है, तो उनको फिर परचेजिंग की तरफ लेकर आना। ठीक है, ये हमारे सारे ऑब्जेक्टिव की, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है अपने टारगेट कस्टमर के साथ।
डिज़ाइनिंग अ मैसेज, आप जो मैसेज डिज़ाइन करना चाहते हो उसका क्या फॉर्मेट, क्या स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। जिस तरह हम कहते हैं कि हम मैसेज डॉलेंस वाले मैसेज देते हैं, डॉलेंस रिलायबल है, ठीक है। मैकडोनल्ड वाले मैसेज देते हैं आई एम इन लव इन इट, ठीक है। ये उनका एक स्लोगन है कह दो, उनका एक जो है उनका एक मैसेज कह लो, ठीक है। सारी कंपनियां जिस तरह अब ब्राइट वाले है कहते हैं या एरियल वाले, जो भी एक दाग तो अच्छे होते हैं, आई डोंट नो अब वो एरियल का या सर्फ एक्सेल का किसका है, वो मैसेज देते हैं दाग तो अच्छे होते हैं कि मतलब कि आप फिक्र ना करें, आपको दाग लग भी गए हैं तो हम साफ़ करने के लिए मौजूद है, मैसेज, ठीक है। फिर वो कहते हैं हमारे मैसेज का कंटेंट क्या, मैसेज जो अब हमने बनाना लिखना है तो उसका कंटेंट क्या होना चाहिए। अभी आपको मैंने बताया कंटेंट क्या होता है कि आपने अपनी ख्यालात को जो है आपने प्रिपेयर करना होता है। तो आपका जो मैसेज है, जो ऐड है, जो मशहूरी जिसको आप कहते हैं ना, मशहूरियाँ आ गई हैं, मशहूरियाँ बहुत शौक, कुछ लोग देखते हो कुछ लोग नहीं, मैं तो बहुत शौक से देखती हूँ। तो आप उस मशहूरी में, आप उस ऐड में क्या कन्वे मैसेज, क्या कंटेंट आपका क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हो। अब मैं बहुत बारीकी से एडवर्टीजमेंट्स को देखती हूँ, ठीक है। कहाँ पे वो खर्च मार के गए, कहाँ पे वो बड़ी अच्छी बात करके गए, कहाँ पे वो मॉरल लेसन दे कर गए, कहाँ पे अब जिस तरह वो तरंग वाले हैं, ठीक है। मुझे आज तक उनकी कभी भी ऐड अच्छी नहीं लगी। नाच रहे हैं, तड़फ रहे हैं, वो उधर खड़ी होकर बालकोनी में नाच रही है, वो ज़मीन पे खड़ी सड़क पर नाच रही है, व्हाट द हेल इज़ दिस। हाँ, अब ये मैं नहीं समझती वो कोई मॉरल लेसन देते हैं। तो बारीक बीनी के साथ आप इन चीज़ों, देखने वाला बारीक बीनी के साथ देखता है, ठीक है, कि हमें क्या मैसेज कन्वे किया जा रहा है और किस तरीके से किया जा रहा है। हमारे कस्टमर को उसमें कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ बुरा लग रहा है, क्या कंटेंट है हमारे मैसेज का, ठीक है। मैसेज इनडायरेक्टली हम कहते हैं हमारी ऐड, जिसको हम अपने कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं। अब हमारे कहते हैं कि हम अपने कस्टमर को ऐड पहुंचाते वक्त हमने फोकस करना होता है कि हमारा जो कंटेंट है वो रैशनल अपीयरेंस की तरफ है। रैशनल अपीयरेंस मतलब कि हम उसके सेल्फ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं या उसके इमोशनल अपीयरेंस की तरफ। इमोशनल अपीयरेंस के मतलब अगर मुझे कोई चीज़ बहुत पसंद है तो उसको देख के मेरा ज़रूर दिल करेगा कि मैं इमोशनली अटैच हूँ, मेरी लाइकिंग है उस चीज़ के साथ, ठीक है। तो जिस तरह बहुत गर्मी है, सख्त प्यास है, बार बार दिल करता है ठंडा पानी पीने का, कुछ ठंडी चीज़ हो, तो स्प्राइट वाले बार बार अगर ऐड देंगे तो मतलब वो हमें इमोशनली जो है वो उस चीज़ की तरफ ला रहे हैं कि भाई हमारी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो, ठीक है। फिर कहते हैं कि आप उनको मॉरल अपीयरेंस दे रहे हैं कि भाई जिस तरह कोलगेट वाले हैं, कोलगेट वाले जब ऐड बनाते हैं तो अगर वो मैसेज दे रहे हैं कि ब्रश करते वक्त टैप को बंद रखो, ठीक है, तो ये एक मॉरल अपीयरेंस है आपके मैसेज में, आपकी ऐड में। तो आपका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, आपका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। अब स्ट्रक्चर, जब आप मैसेज का स्ट्रक्चर माइंड में रखते हैं तो कहता है कि हमने डिसाइड करना होता है कि हम जो है क्या कंक्लूजन दे रहे हैं अपनी ऑडियंस को, कि क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं हम, ठीक है। हमारा क्या स्ट्रक्चर है कि हम आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, ठीक है, हम उनको कुछ सिखाना चाह रहे हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहते। स्ट्रक्चर में ये कि हम सिखाना चाहते हैं, वन साइडेड बात करें, हम फीडबैक कस्टमर के ऊपर छोड़ देते हैं, या मतलब किस तरीके से हम कस्टमर तक मैसेज पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो उसके नेक्स्ट हम कहते हैं फॉर्मेट। हमने फॉर्मेट देखना होता है कि हमने जो है किस तरीके से अट्रैक्ट करना है, क्या अटेंशन है, या हमारी जो है एडवर्टीजमेंट है वो नेगेटिवली इम्पेक्ट कर रही है या पॉजिटिवली इम्पेक्ट कर रही है, किस फॉर्मेट के साथ हम चल रहे हैं। तो ये हमने बहुत ही मशहूरी बना लेना कोई आसान काम नहीं होता। हमेशा याद रखना, चीज़ को एडवर्टाइज़ करना, मशहूरी बनाना कोई आसान काम नहीं होता। छोटी छोटी चीज़ों को साथ लेकर चलना होता है। अब तिरंग वाले नाचते हैं, क्यों नाचते हैं, गाला वाले नाच रहे हैं, क्यों नाच रहे हैं, भाई मुझे ये चीज़ नहीं पसंद। तो उनके मैसेज में इस चीज़ की नेगेटिविटी है जो हम लोगों ने फोकस करनी होती है, देखनी होती है, ठीक है। तो मैसेज कन्वे करते टाइम देखो कि क्या स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हो, क्या फॉर्मेट यूज़ कर रहे हो, किस तरीके से मैसेज कन्वे कर रहे हो, मॉरल है कि नहीं कस्टमर नेगेटिव फील करेगा, पॉजिटिव, इस चीज़ का ध्यान रखो, ठीक है। उसके बाद हमने देखना होता है कि हमारा जो हम मीडिया चूज़ कर रहे हैं वो क्या है। चूजिंग कम्युनिकेशन चैनल्स एंड मीडिया, ठीक है। इसमें आपने देखना होता है कि आप न्यूज़पेपर चूज़ कर रहे हो, फेसबुक यूज़ कर रहे हो, स्नैपचैट पे एड्स या स्टोरी चला रहे हो, फेसबुक पे स्टोरी चला रहे हो, टीवी पे चला रहे हो, न्यूज़पेपर पे दे रहे हो, क्या चैनल यूज़ कर रहे हो, किस तरह का सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, समझ आ गई, ठीक है। उसके बाद है पर्सनल कम्युनिकेशन चैनल्स, ठीक है। मैंने अपने लिए अपना जो है एक पेज बनाया हुआ है,
ठीक है। मैंने अपने लिए एक पेज बनाया हुआ है, मैं एक काम कर रही हूँ जी, मेरा ये क्लोथिंग ब्रांड है, मैंने वहाँ पे पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए अपना एक पेज, अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है, मैं वहाँ पे पर्सनली कम्युनिकेट कर रही हूँ, ये मेरा पर्सनल कम्युनिकेशन चैनल है, ठीक है। कि मैंने खुद ही अपनी एक वेबसाइट बना के वहाँ पे लिख दिया है कि मुझे यहाँ पे मेरे साथ बात करने के लिए यहाँ पे मुझे ईमेल करें या यहाँ मुझे मैसेज करें। ये मेरा फेसबुक पे पेज है, यहाँ आकर मुझे मैसेज करें। तो ये है पर्सनल कम्युनिकेशन चैनल्स, ठीक है। वर्ड्स ऑफ माउथ इन्फ्लुएंसेस कि अब मैंने बात सुनी तो मैंने अपनी दोस्त को बता दी, मेरे दोस्त ने सुनी, उसने आगे दोस्त को बता दी, उसने अपनी आगे चेन टू चेन पूरे जहान में, पूरे गुजरावाला में बात फैल गई जी कि फिलहाल वर्ड्स ऑफ माउथ, सुना सुनी, ठीक है। ऐसे इन्फ्लुएंस करती हैं चीज़ें। बस मार्केट क्या होता है? बस मार्केट हम कहते हैं cultivating opinion leaders and getting them to spread information about a product or a service to their communities। बज़र बजाना, बज़ करना, फैलाना, एक चीज़ का फीडबैक, एक चीज़ की जो है आप उसकी मशहूरी को लोगों तक पहुंचा रहे हो, उसे कहते हैं बज़ मार्केटिंग। और आजकल तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो इसका रुझान है, ठीक है। सेलेक्टिंग द मैसेज सोर्स, ठीक है। इसमें कि हमारा जो है वो मैसेज सोर्स कौन होगा, क्या हम किसी डॉक्टर की मदद लेंगे, क्या हम किसी मदर की मदद लेंगे, ठीक है। सोर्स मतलब कि हमारी ऐड कौन करेगा, ठीक है। जिस तरह आप देखते हैं कि कोलगेट में वो हमेशा डेंटिस्ट को दिखाते हैं, सर्फ एक्सेल की मशहूरी होगी तो मदर को दिखाते हैं, ठीक है। सूफी है बनास्पति और कनोला ऑयल मदर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर जो है आप वो सेफ गार्ड या लाइफ बॉय को देखें तो डॉक्टर की मदद लेते हैं। समझ आ रही है कि हमारा मैसेज कौन, कभी कभी वो किसी सेलिब्रिटी को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। मास्टर कोला वालों ने वो हमारे शाहिद अफरीदी साहब को जो है अपनी ऐड में प्रमोट किया, ठीक है। तो कौन हमारी ऐड का सोर्स बनेगा? कोई मदर, कोई फादर, कोई सेलिब्रिटी, कोई डॉक्टर, कोई डेंटिस्ट, ठीक है, कोई शेफ़। जिस तरह अब ये बेक पार्लर वाले हैं वो एक शेफ़ की मदद लेते हैं। तो हमारा कौन सोर्स बनेगा मैसेज को कन्वे करने में? फिर कहते हैं कलेक्टिंग फीडबैक। जब आपने कम्युनिकेशन लोगों तक पहुंचा दी, फिर उसको जो है आपने फीडबैक लेना होता है। वो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपके फीडबैक देने वाले पे कि वो आपको किस तरह का फीडबैक देता है। फीडबैक आप जो है अपनी, जिस तरह आप अगर आप पर्सनल कम्युनिकेशन का चैनल बनाते हो तो फीडबैक आपको यहाँ पे भी मिल जाता है, ठीक है। फेसबुक पे मिल रहा है फीडबैक। अगर जिस तरह आप होटल्स में खाना खाने जाओ तो वो आपको एक फीडबैक कार्ड देते हैं एंड पे कि इसको फिल करें फिर आप बिल पे करें, ठीक है। तो हमने फीडबैक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फीडबैक इस सारे का निचोड़ है, ठीक है। फीडबैक इस सारे का निचोड़ है, फीडबैक ही तो हमें बताता है। अब आप जब कॉलेज में पढ़ने आते हैं, हम आपको टीचर्स पढ़ाते हैं तो आपके कॉलेज वाले कहते हैं ना अपने टीचर का फीडबैक दें, तो फीडबैक बहुत ज़रूरी है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है सेटिंग द टोटल प्रमोशन बजट एंड मिक्स, ठीक है। अब आपने अपना सोच तो लिया कि हम जो है इस चीज़ को एडवर्टाइज़ करना चाहते हैं, इस चीज़ को प्रमोट करना चाहते हैं, इस चीज़ का मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, तो आपने अपना बजट भी तो देखना है ना। अब उतने की चीज़ नहीं होगी जितने की आप मशहूरी बना दोगे, तो आपको क्या फ़ायदा भाई। तो इसलिए अपने बजट को, तो सबसे पहले इसमें पॉइंट है सेटिंग द प्रमोशन बजट। इसमें सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 4 जो है वो पॉइंट है। इसमें सबसे पहले अफोर्डेबल मेथड। आपने ये नहीं देखना कि जो है आप कौन सा मेथड, कौन सा वे यूज़ करें, बस आपने वहाँ जाना जो आपके लिए अफोर्डेबल है, ठीक है। चाहे आप सोशल मीडिया यूज़ करें, ठीक है। आप टीवी वाले आप ऐड चलाने के बहुत पैसे मांगते हैं, बिलबोर्ड वाले बिलबोर्ड लगाने के बहुत पैसे मांगते हैं। अब आप सोशल मीडिया में इतना पैसा नहीं लगता। फेसबुक पे हाथ आपको, आप अगर आप अपने एक छोटे लेवल पे ऐड चलाना चाहते हो तो 200, मतलब 1000 फेसबुक पे अपनी चीज़ को प्रमोट करने के लिए 1000 आपका जो है वो एक सिर्फ एक आपको ऐड को बूस्ट अप करने के लिए एक, आप देखें ना, अफोर्डेबल है डेली के हवाले से। तो यही अगर आप टीवी पे ऐड चलाओ तो वो आपसे 50-50 हज़ार रुपया मांग लेंगे। तो आपने अफोर्डेबल मेथड, सबसे पहले आपके पास मेथड है अफोर्डेबल मेथड कि आपकी अफोर्डेबिलिटी में कौन सा मेथड आता है। सेकेंड है परसेंटेज ऑफ सेल मेथड, कितनी सेल, टारगेट सेल है आपकी, ठीक है।
अगर आप अफोर्डेबल को देखते रहेंगे, अपने सेल टारगेट को टच नहीं कर सकेंगे तो फ़ायदा नहीं। फिर आपने सेकंड मेथड में देखना है कि आपकी सेलिंग परसेंटेज क्या है, आपका माइंड क्या है, आपने अपनी चीज़ को किस लेवल पर सेल आउट करना है, ठीक है। फिर कहते हैं कम्पिटिटिव पार्टी मेथड। आपको याद हो तो मैंने आपको प्राइसिंग जब पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि आपने अपने कंपटीटर को भी नज़र में रखना होता है। कंपटीटर्स आपका जो है कितने ज़ोरों शोर से अपनी चीज़ को मार्केट में इंट्रोड्यूस करा रहा है, फिर आपको भी उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि कंपटीशन, आपने उस कंपटीशन को मद्देनजर रखते हुए अपनी चीज़ को भी उसी तरीके से जो है लेकर आना है। ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड, आपका मकसद क्या है और किस हद तक का है, ठीक है। आपने अपने जो मकसद को देखना है कि आपका कहाँ तक का, आपने सिर्फ कस्टमर तक नॉलेज पहुँचाना है या उस तक स्पेसिफिकेशन भी पहुँचानी है, उसको आपने कन्विंस भी करना है, आपने उसको लेसन भी देना है। क्या ऑब्जेक्टिव है आपका, क्या मकसद, क्या काम है, उस हिसाब से आपने अपने बजट को परफॉर्म करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास शेपिंग द ओवरऑल प्रमोशन मिक्स, द नेचर ऑफ ईच प्रमोशनल टूल। आपको ये भी जब मैंने चैप्टर स्टार्ट कराया तो मैंने इन सारी जो है इसके बारे में आपको वन बाय वन मैंने आपको बता दिया। इसमें एक जो है मिसिंग है मेरे पास, यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन एंड डिजिटल जो है मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट करते वक्त दी। इन पांचों का हवाला दिया, उसको इसने आपस में जो है मिक्सिंग कर जो है उसको किस तरीके से हम इस टूल को यूज़ करते हैं वन बाय वन इसने दोबारा इन सब का जो है वो आपको दिया, वो आप इसको एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर ही चैप्टर जो है वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसी टॉपिक के साथ आपका ये चैप्टर इसी क्वेश्चन के साथ यहाँ पे ये वाइंड अप जो है होता है। अब आपने जो है नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर जो आपका 15 के साथ नेक्स्ट लेक्चर मेरे होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।